जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान की ट्रांसमिशन हमारा पेज फेसबुक पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन पे और यूट्यूब चैनल डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद पे आप ये हमारी खुसूसी नशरियात रोज़ाना की बुनियाद पे देख रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर सऊद ने वादा किया था कि रोज़ाना हम सेहत की कुछ टिप्स देंगे आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, रोज़ाना की बुनियाद पे डॉक्टर साहब जो हैं मतलब मेहमान गिरामी से सवालात पूछ रहे थे, तो आज हमने कहा कि सिलसिला कुछ तब्दील करते हैं और डॉक्टर साहब से हम कुछ सवालात करते हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे ख़ुद भी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह रिसीव हुए कि आजकल इम्तहानात का सिलसिला चल रहा है, तो बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मतलब कि एक तो लॉकडाउन सिचुएशन है, घर में रह के मतलब किस तरह से लाइक हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स एंड हाउ कैन वी गिव इट, मतलब लाइक किस तरह से हम दे सकते हैं एग्ज़ाम ना। तो आप थोड़ा सा कुछ बताएं इस पे कि किस तरह हम लोग ये कर सकते हैं, कैसे हमारे लिए ईजी साबित हो सकता है ये, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो ना जैसे एग्ज़ाम का लफ्ज़ हमारे जहन में आता है तो हमारे जहन में एक एनजाइटी की ना सिचुएशन आ जाती है। सही है। अच्छा, एक बात हमें समझनी होगी कि अगर एग्ज़ाम की वजह से हमें एनजाइटी हो रही है और स्ट्रेस हो रहा है तो ये कहलाती है एक अच्छी एनजाइटी है। अगर हमें एनजाइटी नहीं होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हम इम्तहान की तैयारी ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा एनजाइटी है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ रही है और जो है आपको रातों को नींद नहीं आ रही, तो फिर आपको जो है वो कॉम्प्लिकेशन आप में है। अच्छा, इसको जो है इम्तहान को ऐसे लेना है कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है और इसको हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना, पॉजिटिव वे के अंदर लेना। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो बच्चों के जहन में आता है वो ये कि वो कहते हैं कि सर हमने सारा याद किया, जैसे ही पेपर सामने आया हम सब भूल गए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, ये इसलिए होता है कि हमारा जो जहन है ना, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रीड ट्रैवल, मतलब उसको बार बार रिपीट करना। हमारे जहन में वही चीज़ सेव होगी जो बार बार हम करते हैं रिपीट। इसका हल क्या है? इसका हल ये, अगर हम याद करने के बाद सिर्फ एक मरतबा अगर उसको किसी पेज के ऊपर लिख लें तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। एक और इसका हल है जो मैं अक्सर किया करता था अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर। आपको मैं है ना बताऊं कि आज तक ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 12 बजे से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई की हो। अच्छा, मेरा उसूल क्या होता था, जैसे ही मुझे टीचर ने जो है वो क्लास में कोई बात है ना समझाई तो फ़ौरन उस है ना पीरियड के बाद मैं अपनी क्लास के किसी वीक बच्चे को जो है वो बात समझाता था। या उसके अलावा इम्तहान के डेज़ के अंदर मेरा क्या सिलसिला होता था कि मैं रोज़ाना जो है वो कॉल पे जो सारे स्टूडेंट्स थे, जो मेरे दोस्त थे, उनको मैं बातें समझाता था। उनको मैं जो है ना आज का सवाल जो था इम्तहान में जो मतलब आने वाले होते थे या वो सारे सवाल जो हमारे सिलेबस में थे वो मैं उनको समझाता था। अब देखिए, जब आप ये समझाने वाला सिलसिला बनाएंगे, अच्छा लोग समझते हैं कि अगर मैं किसी से बात अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरी नॉलेज कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता, आपकी नॉलेज उल्टा बढ़ती है। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे कभी भी अल्लाह का शुक्र है याद करने की नीड नहीं हुई। जब मैंने समझ के वो बात समझाई तो मेरे जहन में बैठ गई। तो ये दो रास्ते मैंने आपको बताएं कि आप जहन में कैसे बिठा सकते हैं। एक तो ये कि याद करने के बाद उसको लिख लें। अगर आपका लिखने का मूड नहीं है तो वो किसी को समझाएं, बार बार समझाएं, एक को समझाएं, दूसरे को समझाएं। अच्छा, हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार मैंने आपको एक बार बता दिया, आप फिर से वो सवाल पूछ रहे हो। नहीं, आप बार बार बताओ। आप जितनी बार बताएंगे उतनी बार आपकी बातों में सेव होगी। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एग्ज़ाम को आपको करना एंजॉय। कि वो बात कही जाती है कि अगर आप जो है वो सो के उठे, आप हालांकि रोज़ाना लेते हैं बात, लेकिन एग्ज़ाम के डेज़ में जो है आप सुबह नहा के भी नहीं गए, आप है ना ऐसे उठे ना, आपने सुबह का नाश्ता किया और आप जाके जो है वो एग्ज़ाम के लिए बैठ गए, तो आपका मैं बेट लगाता हूँ कभी भी पेपर अच्छा नहीं होगा। पेपर देने का उसूल क्या, जब सुबह उठें तो आपको अच्छे से नहाना है, अच्छे से करना है नाश्ता। और एक चीज़ होती है, एक चीज़ है ना रिसर्च से भी साबित है, और चूँकि हमारा सेहतमंद रमज़ान है तो अगर आप जो है वो चॉकलेट खा के जाते हैं कोई सही वाली, तो चॉकलेट चूँकि रिच होती है ग्लूकोज से, और हमारे ब्रेन को जो है जब वो हमारे इम्तहान के अंदर है तो उसको क्या चाहिए, ग्लूकोज की नीड है। तो अगर आप ग्लूकोज मतलब खा के जाएँ या आप जो है वो चॉकलेट खा के जाएँ, जैसे मेरा अक्सर ही होता था कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो मैं अच्छे से है ना नाश्ता करने के बाद और एग्ज़ाम की कॉपी जब आने वाली होती थी तो मैं खाता था चॉकलेट। इससे क्या होता है कि आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है। और एक बात, जब आप साफ़ सुथरे होकर बैठे हुए होते हैं ना, साफ़ सुथरे होकर पहने, मैं तो कहता हूँ नए से नए जो है वो कपड़े जो है वो पहन के जाएं इम्तहान देने के लिए, पहन भी अच्छा। जब आप साफ़ सुथरे होकर बैठेंगे ना, इंसान मतलब नहाया हुआ है, फ्रेश है, तो आप देखेंगे आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। जब आपने नए कपड़े पहने होंगे तो आपका जो है वो सर ऐसे झुकेगा ही नहीं, आप ऐसे स्ट्रेट बैठकर आराम से जो है वो पेपर लिखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा।
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवालात भी आ रहे थे, इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं समझता हूँ कि उन सब तक ये बात पहुँचेगी और वो इसको अपनाएंगे इंशाअल्लाह। एक जो मैसेज आ रहे थे बहुत बार बार, आप हमारे जो है वो पहले हमारी ट्रांसमिशन में भी थे और हमें जो है वो ऑडियंस ने किया कि आपसे उनको एक नात सुननी है, तू कुजा मन कुजा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ये अभी नात पढ़ेंगे। अच्छा, वैसे बहुत ही बेहतरीन बात बताई डॉक्टर साहब ने, मतलब कि देखें सबसे बड़ी बात है रिपीटेशन। मतलब इन्होंने कहा कि आप मतलब हमें ऐसा होता है, हमें अगर कुछ नई बात पता चल जाए एग्ज़ाम्स के बारे में, हम बोलते हैं बस हम तक ही रहे, किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते। इवन आपने वही बात कही कि आपको बताना है, समझाना है, इसको इस तरह ले लें कि आपने समझाना है किसी और को, लाइक आप समझाएँ आपके लिए वो, और उसके बाद हम पूरी रात जो है इसी टेंशन में गुजार देते हैं कि भाई सुबह होगा क्या, मतलब ना। अच्छा, एंजाइटी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। देन सबसे बड़ी बात, शावर तो क्या, हम लोग ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं। ब्रेकफास्ट की सबसे बड़ी बात, आप जैसे आपसे ही पता चली कि हेडेक हो जाता है, तो हेडेक होगा, आप किस तरह से पेपर कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किलात हो जाएंगी ये तो। ये चलें, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडेंट्स के लिए, वो आपके थैंकफुल रहेंगे। अच्छा, आपने नात का कहा, तू कुजा मन कुजा, इंशाल्लाह पढ़ते हैं, आपको पसंद आएगी। और मतलब सुनने वालों से भी कहूँगा, अगर आपने मतलब अगर गलती से ही वीडियो पे आ गए हैं तो आपसे मतलब ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मतलब देखने वाले तो हैं, वो देखते हैं, हमारे रोज़ के जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन जो अगर कोई नया बंदा भी अगर देखने आ गया तो मैं ही उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नात जो है ज़रा सुकून से और बेहतरीन तरीके से सुने, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी मतलब शुरुआत ही ऐसी है ना कि वो मतलब सुकून मिलता है ना। तो अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही कूक स्टूडियो में ही गाया गया था, शराज उपल और एक और सिंगर थे, माशाल्लाह उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पसंद आए। तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुन और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अच्छा, इसका एक बहुत ही यूनिक शेर अभी क्या बोलते हैं, इमरान शेख अत्तारी साहब ने एक ट्रांसमिशन के दौरान ये पढ़ा, मतलब मुझे बहुत ना सुकून मिला सुन के ना, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। मतलब उन्होंने ये उनकी अपनी शायरी थी, एडिशन किया उन्होंने इसमें कि मेरा हर सांस तो खून छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, सिदरातुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। अच्छा, इस तू कुजा मन कुजा का जो मैं समझता हूँ ये शेर इसका दिल है, ऐसा शेर है, मतलब ये बेहतरीन है कि
ए फरिश्तो वो सुल्तान मेराज है, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमामे सफ़े अंबिया, मेरे आका इमामे सफ़े अंबिया, नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। और मतलब इसका जो एक शेर है वो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना, तो वो आप लोगों की समातों की नज़र करना चाहूँगा कि तू है एहराम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू, तू असर मैं दुआ, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। आप कुछ टिप्स वगैरह बताइएगा। जी, तो हम जो है वो बात कर रहे थे कि एग्ज़ाम के हवाले से, और आपने सवाल भी ये किया कि इम्तहान में कैसे, तो मैंने दो चीज़ें बताई कि एक तो है, एक कहलाती है एग्ज़ाम से पहले की प्रिपरेशन और एट द टाइम वाली प्रिपरेशन। तो उससे पहले तो हमने कहा कि वो चीज़ जब तक याद नहीं होगी, जब तक आप उसको बार बार रिपीट नहीं करते, और एग्ज़ाम जब देने जाएं तो आपका बिहेवियर, जैसे कि हमने बात की कि बात लेनी है और अच्छा खा के जाना है, पी के जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब एग्ज़ाम के डेज़ होते हैं तो हम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ इम्तहान में पढ़ना स्टार्ट होते हैं ना, तो चूँकि देखें जिस चीज़ की आपको आदत ना हो, अगर आप एकदम पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो एकदम है ना ब्रेन पे बोझ सा बनता है। और जो है तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के डेज़ के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो टाइम बनाएं कि भाई मुझे इतनी देर पढ़ना है और इतनी देर जो है अपने खेलने के लिए भी निकालना है टाइम, खाने पीने के भी निकालना है टाइम। क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम के डेज है ना चल रहे होते हैं, हमने है ना खाना पीना भी छोड़ दिया, हमने जो है वो बाकी एक्टिविटीज़ भी छोड़ दी। इससे क्या होता है कि हमारा फोकस नहीं बन पाता। आप देखें गाड़ी उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक गाड़ी में फ्यूल ना हो, जब तक आप खाएंगे पिएंगे नहीं, आपका ब्रेन सेल एक्टिव नहीं होंगे, आपको याद नहीं हो पाएगा। अच्छा, याद करने का अगर टाइम ड्यूरेशन कम करना है, कोई कहता है कि यार मुझे जो याद नहीं होता, बहुत देर में याद होता, तो मैंने टिप बता दी कि आप किसी को समझा दें। अगर घर में अगर कोई आपका दोस्त नहीं है ना सुनने वाला, तो मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपके छोटे बहन भाई हैं तो छोटे भाई को बिठाओ, अगर उसको समझ में भी नहीं आ रहा, बस आप उसके सामने बोलते जाओ कि भाई इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो इससे भी आप देखेंगे कि समझ आएगा। अगर ये भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो आप अपने फ़ोन में जो है अपनी आवाज़ या वीडियो कैमरे में आप रिकॉर्ड करें, समझाएं अपने आप को, फिर उसको देखें, उसको सुने और अपने आप को मार्क्स दें। क्या जो मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं चेक करने वाला हूँ तो मैं अपने आप को कितने मार्क्स दूंगा, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और खाने की रूटीन सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध का इस्तेमाल, हम हर बार कहते हैं कि सारे विटामिन और मिनरल जो है वो रिच होते हैं, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे, और रात सोने के लिए होती है, दिन जागने के लिए होता है, इसी को अगर आप मैनेज करके रखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें जो है वो सारी रात जाग के याद करना, तो ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस नहीं है। रात को सोएं, सुबह फजर में उठ जाएं, और आजकल तो वैसे भी जो है वो रमज़ान है, तो जो रात को थोड़ी देर नींद लें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके इम्तहान और वैसे भी सारी ज़िंदगी के मामला जो हैं वो आसानी से चल सके। और हम चाहते हैं कि शो के एंड पे जो है, ट्रांसमिशन के एंड पे आप जो है वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नजराना जो है वो पेश करें, ताकि हमारी ऑडियंस भी जो है वो सुने। अच्छा, ये कलाम मैंने 2015 में सुना एक ट्रांसमिशन के दौरान। मतलब उस टाइम थोड़ा सा शायद बचपना था, मतलब शाइनिंग बॉय होता है ना जैसे, तो मतलब लेकिन उस टाइम भी मुझे ऐसा सुकून मिला। ये नात पढ़ के, ये नात शुरू ही लफ्ज़ सुकून से होती है। मतलब मैं जितने भी सुनने वाले हैं उनसे चाहूँगा कि इस नात को वाकई बहुत ही सुकून से सुने,
लाइक ये ऐसी नात है कि आंखें बंद करके और सुकून से इसको सुने, आपको सुरूर मिलेगा। इसके अशार ऐसे हैं, आपसे भी ज़रा गौर फ़िक्र चाहूँगा इसके अल्फाजों पे। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, सुकून पाया। सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ, ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ। और कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ, कभी मैं सुबह अज़ल गया हूँ, कभी मैं शाम अबद गया हूँ। तलाश जाना में कितनी मंज़िल खुदा ही जाने, निकल गया हूँ। और इसका सबसे बेहतरीन शेर, और उसी पे इख्तिताम करना चाहूँगा, मतलब स्पीचलेस इस शेर के बाद में, मतलब ये बेहतरीन है कि मेरे जनाज़े पे रोने वालों, बग़ौर देखो मरा नहीं हूँ। मेरे जनाज़े पे रोने वालों, फरेब में हो बग़ौर देखो मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ। गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया हूँ, सुकून पाया है बेकसी में, हुदूद गम से निकल गया हूँ। ख़याल हज़रत जब आ गया है तो गिरते गिरते संभल गया हूँ।